आप सभी का धन्यवाद। जो खास करके आज जो प्रोग्राम हुआ, हमने किसानी आंदोलन जो दिल्ली में हुआ उसकी चर्चाएं सब जगह है। यहाँ पे भी शेतकारी लूट वापसी, मतलब किसानों का जो धन लुटा है उसके वापसी का आंदोलन है। कर्जा माफ़ी तो बिल्कुल प्रकाश पोरेकर जी ने ठीक कहा कि कर्जा माफ़ी नहीं, जो हमारा लूट लिया उसको वापसी ले लो। वापसी महारा उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये कई जिलों में आज तीसरा प्रोग्राम यहाँ पे अकोला में 3 दिन हमको हुए। महाराष्ट्र में इतने उम्मीद हमको भी नहीं थी कि इस तरह से लोग निकल के आएंगे। हमने तो था कि छोटी मीटिंग होती है, 1-2 बार हम बॉम्बे में आए तो छोटी 10-15-20 लोगों की मीटिंग हुई, वहाँ से ही करके कहीं बैठे छोटी जगह करके मीटिंग और चले गए। गांव में पहली बार आए, गांव के लोगों से टच हुआ तो महाराष्ट्र तो लड़ाई के लिए तैयार बैठा हुआ है। वहां के तो लोग ट्रेंड हो गए पूरे, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को तो ट्रेंड करने की जरूरत ही नहीं है। और हमको बहुत लोग वे मिलते हैं जो लोग 88 और 89-90 के दशक में दिल्ली के आंदोलन में शामिल हुए। वे आज भी बहुत लोग हैं जो टिकैत साहब के साथ में उनके उस आंदोलन में गए। तो कोई दूर नहीं है, महाराष्ट्र कोई दूर नहीं है। जब दिल्ली का आंदोलन हुआ तो पंजाब के बहुत लोग थे, वो एक जत्थेबंदी दिल्ली आती थी, लेकिन वे सब लोग, रविंदर भाई ने बताया कि सब लोग वे इकट्ठा हुए, अपने मतभेद भुला के इकट्ठा हुए, और जो सोचते भी नहीं थे कि ट्रैक्टर से दिल्ली जा सकते हैं, उन्होंने ट्रैक्टर से दिल्ली के लिए कूच करा। 3 महीने पंजाब में आंदोलन चलाया और गुरुद्वारों से अरदास करके ये कह के आए थे कि कानून वापसी नहीं होगा तो हम वापसी आएंगे ही नहीं। और हुआ भी यही। जब लोग दिल्ली में गए तो आंदोलन कोई 1 दिन का करता है, कोई 2 दिन का करता है, कोई 3 दिन का करता है, तीसरे दिन तो आंदोलन समाप्त हो जाते थे। लेकिन किसान संगठनों का हमको लगा था कि जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है, इसको हमदर्दी नहीं है। और हम कहते भी हैं कि जो लोग भूख हड़ताल करते हैं, कुछ फार्मूले बताएंगे, वे ध्यान से सुन लेना। आज की मौजूदा सरकार, आज का जो राजा है वो व्यापारी है। पहले राजा होते थे और उनके सामने भूख हड़ताल कर देते थे। राजा दयावान भी होता था, राजा बलवान भी होता था। जनता उसके सामने हथियारों से नहीं लड़ सकती थी, तो राजा के सामने वे भूख हड़ताल कर देते थे कि वे भूख हड़ताल पर बैठ गया, और राजा को दया आ जाती थी, राजा उसका काम कर देता था। हमने कहा कि ये राजा जो है ये राजा व्यापारी है, भूख हड़ताल कोई करेगा तो मरेगा, ये उठाने नहीं आएगा। तो इसके सामने भूख हड़ताल भी नहीं करनी। जो हमारे गुरु साहब हुए, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि लंगर की व्यवस्था, टेक, तलवार, ढाल और लंगर ये चलते रहेंगे तो आंदोलन कभी फेल नहीं होंगे, लड़ाई कभी हारी होगी ही नहीं।
और वो जो दिल्ली का आंदोलन था उसमें अकेला ये नहीं कि अकेले किसान ने उसमें सहयोग करा, हम लोग उसमें आगे। जो सबसे बड़ा सहयोग वहाँ पर रहा वो सिख समाज का रहा, हमारे जो गुरुद्वारे थे उनका वो सहयोग रहा कि गुरुद्वारे वहाँ पर चल गए, लंगर भंडारे वहाँ लगते रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। हम को भी ये था, कुछ लोगों ने कहा जी इतने हमारे लंगर लगे हुए हैं, इतने गुरुद्वारों के जो बाबा हैं वे तो स्टेज पर बैठा करेंगे, वे ही भाषण दिया करेंगे, तो नेता तो रहा। उन बाबाओं ने कहा कि हम स्टेज पे बैठते ही नहीं, हम वे बाहर रहते थे, वहाँ पे भीड़ से भी दूर जहाँ उनका लंगर चलता था वहीं लंगर की व्यवस्था देखते थे। वे कभी स्टेज पे नहीं आए, कभी उनको सम्मान कर दिया आगे। उनने कहा जी हमारी तो ड्यूटी वही है। और वे पूरे 13 महीने लंगर की व्यवस्था देखते रहे। वे वहाँ पे खाना लंगर कैसा बन रहा, कैसा नहीं बन रहा, कम बन रहा, ज़्यादा बन रहा, वो सब उसकी व्यवस्था देखते रहे। और जो घटना आखिरी के दिन होगी वो पूरे देश ने देखी। जो 28 तारीख की घटना थी वो भी सबने देखी। एक तरफ 2500 फोर्स थी, एक तरफ 148 लोग थे। और जब फौज हार गई तो फौज ने फिर कहा, एक तरफ हमारे खिलाफ वहाँ मुकदमे लिखे जा रहे थे थाने में, जो गुरुद्वारों के लोग थे उसके खिलाफ भी मुकदमे लिखे जा रहे थे। एक तरफ वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी कमिश्नर थे वे फोन करके कह रहे एक आदमी मुकदमे लिखे जा लग रहे। उन्होंने कहा जी लंगर की व्यवस्था नहीं, फोर्स के 800 लोग हैं, इनके खाने की व्यवस्था करवा दो। हमने कहा कि बिल्कुल होगी भाई, आपका काम है। सरकार ने जो कहा, राजा ने कहा कि आप इनके खिलाफ मुकदमे लिखो, आप अपना काम करता रहो, गुरुद्वारों की जिम्मेदारी है कि भूखा आदमी जाएगा नहीं। तो एक तरफ मुकदमे हमारे खिलाफ लिखे जा रहे थे और एक तरफ हम उन्हीं के लंगर की व्यवस्था कर रहे थे। तो भाई ये आंदोलन तो इसलिए चला। यहाँ से भी लोग ऐसा नहीं कि यहाँ से आंदोलन में गए नहीं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश फ्री जोन था। आप ट्रेन में बैठ के, बस में बैठ के वहाँ के आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन हमारे ही देश में एक प्रदेश ऐसा भी रहा कि वहाँ से अगर कोई आदमी गया गुजरात से, तो जो गांव का सरपंच था ना, उसके बस्ते रखे गए, उसके खिलाफ मुकदमे हुए। और लोग पहाड़ियों से छुप के, अगर एक भी आदमी गुजरात का आंदोलन में शामिल हुआ तो उसकी सजा उसके गांव को और उसके घर वालों को मिली। गुजरात आज भी आजाद नहीं है, पूरा देश आजाद हो गया। यहाँ का महाराष्ट्र का भी कुछ क्षेत्र निजाम के क्षेत्र में था, वो भी बाद में आजाद हुआ, लेकिन गुजरात तो आज भी आजाद नहीं है। जब हम गुजरात के अंदर गए, रविंदर जी, गुजरात के अंदर हम गए, एक मीटिंग थी, तो लोग ऐसे सड़क पर खड़े तो थे, लेकिन वहाँ की जो लोकल पुलिस थी सिविल ड्रेस में, किसान के भेष में ही हमारे साथ आई। हमने कहा भाई बहुत आदमी हमारे साथ में, नारा लगाए नहीं रहे। और आदमी, पता चला ये सारे जो 70 आदमी हैं ये तो पुलिस के आदमी आपको घेर कर रखेंगे। मतलब 12 गाड़ी सिविल में पुलिस की। हमने कहा भाई ये लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे, हम जा रहे तो हाथ ऐसे नहीं, कोई भी एक आदमी नहीं कर रहा। उसने कहा जी जो भी आदमी हाथ उठाएगा मुकदमा लिख के जाएगा, उसी का घर टूटेगा। तो ये हाल तो गुजरात के हैं। यहाँ पे जो मुद्दा है, यहाँ का कपास का मुद्दा है, यहाँ के फसलों के दाम का इशू है, यहाँ पे सोयाबीन का इशू है, यहाँ आत्महत्या ना हो तो उसका इशू है। हमारी पूरी एसकेएम की टीम हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगह से लोग यहाँ पे आज आपके बीच में आए। अब आप जहाँ पे भी छोटा बड़ा प्रोग्राम करोगे, हम भी नहीं आए तो कोई न कोई संयुक्त मोर्चे के पास में आपका मैसेज जाएगा। अशोक धवले जी हैं, आप मैसेज कर दोगे, ये जिसकी जिम्मेदारी लगा देंगे वही यहाँ पे आपके बीच में आएगा। अब क्या तो हम 3 दिन के लिए आए, हम 10-10 दिन के लिए भी ऐसी टीम है कि जो वे आना चाहती है यहाँ पे।
यहाँ पे एक टीम हमारी आई थी, नांदेड़ साहब गुरुद्वारे में आई। लोग पूछते हैं कि जी आप हमको प्रोग्राम दे दो, दूर का दे दो, हम बाई रोड जाएंगे। लोग मंदिरों में जाते हैं यहाँ पे, उनको पता रहेगा कि हमारे लोग वहाँ हैं, हम नंबर ले लिए हमने, हम बता देंगे 5 आदमी की टीम है, अपनी गाड़ी में आते हैं। आजकल गाड़ी सबके पास में है, अपनी गाड़ी में सामान रखा, 4 आदमी बैठे, उनका घूमना हो जाए और हमारा किसानों की सभाएं हो जाती है। तो उस तरह के बहुत लोग हैं जो आना चाहते हैं। अब संपर्क हो गया तो लोग आपके बीच में आएंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आगे जो हमारे संगठन हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहाँ पे बढ़िया किसान संगठन आपके हैं। केरला में बढ़िया किसान संगठन है। यहाँ पे जो पैच रह रहा था ये, इसकी भरपाई हो जाएगी। और आप तो सब लोग ट्रेनिंग शुदा है पूरे के पूरे। जिस हिसाब से लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ तो आंदोलन की सिर्फ चिंगारी देनी है और आंदोलन खड़ा है। यहाँ के लोग तो बहादुर लोग हैं, किसान हैं, गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी से लगाव हुए हैं। लेकिन जो सरकारों की पॉलिसी है, मैं उस पर भी जरा आपको बता दूं। जो आपको पूरे दस्तावेज दिए हैं, प्रकाश पोरेकर जी ने जो आपको दस्तावेज दिए, वो बिल्कुल सत्य दस्तावेज दिए। भारत सरकार ये चाहती है कि देश के किसानों को नुकसान हो। ये उनकी जो देश की सरकार की पॉलिसी है, वो पॉलिसी आपको पता रहनी चाहिए। वो ये चाहती है कि देश के किसानों को फसलों में नुकसान हो। देश के किसान कर्जा ले, वो फसलों के दाम ना मांगे, उसको कर्जा देते रहो बैंक से, और बाद में वो अपनी जमीन बेच देगा। ये पॉलिसी सरकार की बन गई। वो चाहे आपकी जमीन अधिग्रहण करें या आपकी जमीन वो खरीदें। बड़ा व्यापारी जमीन खरीद रहा है। आप सड़क के नज़दीक की ज़मीन देख लो, आप हाईवे पर ज़मीन देख लो, किसान के पास में ज़मीन नहीं मिल रही। हम अपने सोयाबीन के लिए, कपास के लिए आंदोलन कर रहे, उसमें कीड़ा लग गया, आंदोलन कर रहे, लाठी बजा रहे, लाठी खा रहे, पुलिस प्रशासन के वहाँ आंदोलन कर रहे, सरकारों के खिलाफ कर रहे। लेकिन जो बॉम्बे में बैठा हुआ व्यापारी है, वो ज़मीन खरीद रहा आपकी। फसलों के रेट सस्ते, फसल कम रेट पे नहीं बिकती, दिन में नहीं बिकती, जब सूरज रहता है, रोशनी रहती है। और ज़मीन के रेट महंगे और रात को अंधेरे में भी बिकती है। आप ज़मीन का सौदा करो, रात के अंधेरे में भी ज़मीन बिक जाएगी, पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा। तो वो महंगी ज़मीन खरीद कर क्या करेगा? तो इसका मतलब कोई न कोई लाभ का सिस्टम ज़मीन में जरूर है। हमने हर बच्चे को, हम किसान को कहते हैं कि ज़मीन नहीं बेचनी अपनी, नौकरी करो, कोई और काम करो, टंकी सुधारने का करो, एसी सुधारने का करो, वेल्डिंग का काम करो। काम बहुत है, करने वाला चाहिए। लेकिन हमारा तो किसान का जो वो है ना, किसान का बच्चा जिसके नाम पे 5, 6, 10 एकड़ और 15 एकड़ ज़मीन है, वो कहेगा कि नहीं, मैं एसी ठीक करने का काम क्यों करूँगा, मैं शहर में टंकी ठीक करने का काम क्यों करूँगा, मैं अपने खेत में तो खुरपा चला लेता हूँ, लेकिन मैं माड़ी का काम क्यों करूँगा, मैं पेड़ लगाने का काम क्यों करूँगा। आपको अगर ये मॉडल भी देखना है तो आपके महाराष्ट्र में ही पूना में मगहरपट्टा एक जगह है। मगहरपट्टा, सतीश मगर उसका ओनर था। उसने एक कंपनी बनाई, किसानों को इकट्ठा करा, अपनी ज़मीन में कॉलोनी बनाई, उसमें ऑफिस बनाए और 100% लोगों को रोजगार दिया है। हाँ, मैं गया था वहाँ पे देखने। वहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी आए थे देखने। वे हमारे साथ आए, उसने कहा जी किसान बन के चलेंगे, आप दिखा कर लेकर आओ। जो किसान खेत में काम कर सकता है, वो पार्क में क्यों नहीं कर सकता भाई? पार्क में तो 2 पेड्डे लगा दो, उसी के कई सौ रुपया मिले
अपने उससे बच्चों को काम करना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान करना चाहिए। आप जितनी ताकत यात्राओं में लगा रहे हो, पूरी ताकत यात्रा में लग रही है। हमारी धार्मिक यात्राओं में हमारा 30% दिमाग और समय व्यस्त हो रहा है। उतनी ताकत उसमें से थोड़ा सा पढ़ाई में भी लगा दो। धार्मिक तो हम हैं, कौन मना कर रहा है कि हम धार्मिक नहीं? हमारे तो गांव-गांव में मंदिर और शिवालय हर गांव में है। लेकिन ऐसा थोड़ा कि सरकार जो कहेगी कि ये ऑथेंटिक यही एक मंदिर है, इसी में ही जाना और दूसरे में भी जाना नहीं। आप जाओ मानो, लेकिन कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। इसका पूरा का पूरा लाभ यहां की सरकारें लेती है। आपको कट्टरपंथी बनाएगी और ये सब इकट्ठा होकर कोई यहां काम कर रहा, कोई वहां पे काम कर रहा, कोई वहां पे काम कर रहा। बहुत लोग आगे आपके बीच में, और वो फिर वोट के माध्यम से आपको घुमा फिरा के यहां से घुमाएंगे, इस रास्ते से घुमाएंगे, इधर से जाएंगे, ये भी गेट है, वो भी गेट है, वो भी है, लेकिन ले जाके आपको निकाल लेंगे एक ही गेट से कि वोट आप बीजेपी को दे दो। इन चीजों से बचना पड़ेगा आपको। ये कोई आपने देखेगा कोई झगड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम का कोई मामला हो रहा, कोई इनके जो बड़े नेता हैं इसके बच्चे देखेगा भी झंडा लेके आगे चलने वाले। पहले राजा महाराजा होते थे, अगर लड़ाई झगड़ा होता था तो राजा आगे चलता था, फौज को कमांड राजा करता था। राजा मर जाता था तो उसका लड़का करता था, उसका लड़का मर जाता था फिर उसके परिवार का और तीसरा आदमी करता था। लेकिन जो आज के राजा है तो जनता को तोड़ जा रखा और अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ा रखे, वे वहीं काम कर रहे, लेकिन हम अपना उलझ रहे। अपने खेत पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। झगड़े फिसाद हो जा तो उनके फैसले करवाओ आपस में। पुलिस फोर्स से दूर रहो, नशे पत्ती से दूर रहो। बहुत सी चीज है, खाने पीने पे भी बात कर लेते हैं क्योंकि समाज की बात है, आंदोलन तो कर ही लेंगे। ये कोल्ड ड्रिंक किसने बता दी कि कोल्ड ड्रिंक को पीना है? आमदनी किसान की बढ़ जाए और हम पिएंगे कोल्ड ड्रिंक। दूध क्यों नहीं पीते, छाछ क्यों नहीं पीते, नींबू पानी क्यों नहीं पीते? उसका भी इस्तेमाल कर ले करो। ये जो बाजार की चीज है इससे हटोगे तो आमदनी बढ़ेगी। खान पीन पे हमको ध्यान रखना चाहिए। दवाइयाँ हम अपने खेत में दुनिया भर की डाल रहे हैं। पहले वैसे दवाई डालते थे, एक आधी दवाई कोई आती थी, फिर एक स्प्रे मशीन आई, वो हाथ से चलती थी। ऐसे हाथ दुखने लगे थे तो बाबा निगाह रखता था कि पूरे खेत में डाल रहा या नहीं डाल रहा, तो उसको छोड़ देते थे बीच में से कि डलगी, सब में डलगी। फिर बैटरी वाली मशीन आ गई, सरकार ने कहा कि छूट आ गई, आधे पे दे दिया, आधे की 30% दे दो और छूट आ गई। तो दवाइयाँ कंपनी थी वे, उसमें इलेक्ट्रिक वो लगा दी या बैटरी लगा दी उसमें, उससे पूरे खेत में वो कर दी, तो उनकी दवाइयाँ भी की। उसके बाद में ट्रैक्टर आ गया। अब ट्रैक्टर के पीछे मशीन 500 लीटर की मशीन रख दी और 100-200 फीट का पाइप रख दिया। अब मशीन से दवाइयाँ छिड़क रहे। कहाँ जाओगे भाई आने वाले टाइम पे? और 10, 15, 20 और 25 साल में क्या हाल होगा? ऐसा तो है नहीं कि आपके मरते ही ये अंत हो गया इसका सब चीज का, फिर कुछ रहा ही नहीं। जब तक मैं हूं, मैं ये जमीन जायदाद या दुनिया जब तक ही है। तो अपने आप को भी थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। हमको नेचुरल फार्मिंग पे भी आना पड़ेगा। हम जहर खा रहे, ये यहाँ नहीं कि महाराष्ट्र की बात बता रहा, ये पूरे क्षेत्र में होगा, सब जगह पूरे देश भर में यही हालात रहे। पहले एक आधी कोई दुकान होती थी, अब तो खरपतवार की भी वो दवाइयाँ आने लगी। पहले एक आध कोई दुकान होती थी, अब हर गांव में दुकानें खुल गई। तो इनसे भी सब पीछे हटे, अपने संगठन को बढ़ाओ। आप जो भी संगठन को मानते हैं आप उसी संगठन में जुड़ो, अपना झंडा रखो, अपना बैनर रखो।
अब तो किसान संयुक्त मोर्चा बन गया। किसान संयुक्त मोर्चे में आप किसी भी बैनर को मानते हो, किसी को भी नेता को मानते हो, संयुक्त किसान मोर्चा बन गया, आप उसमें शामिल हो जाओ। जैसे पंजाब में कुछ लोग हमको कहते हैं जी आप अपना संगठन बना लो। हमने कहा भाई हमारा तो सारा पंजाब और हरियाणा सारा हमारा ही है, आप जोन से में आपकी आस्था हो, हमारे 40 बड़े नेता पंजाब में हैं, आपकी आस्था जिस भी संगठन में, हम उसी को फोन करके कह देंगे। कह लीजिए आपके साथ जुड़े, मैं कहा हमारे साथ तो सारे ही हैं, हम तो जुड़ ही रहे। तो आप अपने काम करो, छोटी बड़ी मीटिंगें करते रहो। सरकारों को, अधिकारियों को आप लिखे भी देना शुरू करो। कोई भी समस्या है तो अधिकारियों को लिखो। जब आप लिखोगे, कागज उसको दोगे, तो एक कागज कम से कम 10-15 जगह घूमता है वो, उनको बताना पड़ेगा आपको। अब हम उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी शुरू करवाया, हर महीने के तीसरे बुधवार को अधिकारी और किसान आमने सामने बैठते हैं। हर महीने के तीसरे बुधवार को, अगर वर्किंग डे नहीं होगा तो आगे पीछे डेट हो जाएगी। किसान अपनी समस्या लेकर आएगा, अधिकारी ऐसे सब बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे। इस बार के नोट कर लिया, उसकी अगली बार जब आएगा तो बताएगा कि ये काम मैंने कर दिया, ये नहीं करा। तो हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, उनको बताया कि आप यहाँ पे भी शुरू करवावे। पंजाब तो सिस्टम इनका तो बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है। हरियाणा वाले अभी ज़्यादा लाठी गार्ड का रखते हैं, वे अधिकारियों से कम बात करें, सरकारों से भी कम बात करें, वे तो डरा कर रखते हैं सब अधिकारियों को। उत्तर प्रदेश ठीक है, तो हम ये भी एक अभियान चला रहे पूरे देश भर में कि अधिकारियों से एक महीने में वार्ता होती रहे। अभी कुछ जगह जैसे कर्नाटक में है, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, जो अब मौजूदा मुख्यमंत्री है सिद्धरमैया, वो जो आपका किसान संगठन है उसके वो जिला प्रमुख रहे, और जिला प्रमुख रहे के फिर वो पॉलिटिक्स में चले गए, उसके बाद में हार जीतते रहे, आज वे मुख्यमंत्री हैं। तो कम से कम इतनी लिहाज शर्म करते हैं कि 13 गांव की भूमि अधिग्रहण कर रहे थे, हम गए उनसे मिले कि आप तो उस विचारधारा से आए कि आप तो किसान थे, संगठन में रहे, आंदोलन करे, जेल गए। वहाँ के हमारे बड़े नेता प्रोफेसर नरेंद्र स्वामी, उनके सानिध्य में उन्होंने काम करा, तो उन्होंने उस ज़मीन को छोड़ा, किसान की 13 गांव की ज़मीन को छोड़ा, और वो जो अधिग्रहण था वो पूरा आपका पूरा रद्द करा। तो हमारा ये है कि किसी भी पार्टी की सरकार होगी तो आंदोलन उसके खिलाफ होगा। खाली ये नहीं कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार है उसी के खिलाफ कर रहे। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ भी थे, पंजाब में अभी पंजाब के सारे हमारे साथी बैठे, अभी चले जाएंगे तो वहाँ पे आप पार्टी की सरकार है तो उसके खिलाफ पूरा पंजाब उसी के खिलाफ है, क्योंकि सरकार उसकी। लेकिन वहाँ की पार्टी की हालात ये होगी कि भारत सरकार भी उसी पर दबाव दे रही है, हमारे किसान संगठन के लोग भी उसी को कर रहे हैं, क्योंकि अब नुकसान पंजाब में बहुत हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी। लेकिन पंजाब उठ खड़ा होगा, फिर पूरे देश से वहाँ पे मदद जा रही है। तो यहाँ पे भी यह है कि आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। यहाँ पे हमारे चंद्रशेखर पाटिल जी है, हमारे वे हैं, वो ताई तो चली गई, वे भी हैं, ये सब लोग बैठे, बहुत मजबूत लोग हैं सारे। डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा आप प्रकाश जी से लेते रहो, जो भी आपको लेना है ये आपको दे देंगे सब सलाह। इनके पास में कागज पत्तर सारे हैं, बहुत ज्ञानी आदमी हैं। इन्होंने ठीक कर रखा कि जो अपने विभाग से रिटायर हो गया उसको पकड़ लिया। ये बैंक के मैनेजर रहे अधिकारी, बहुत बात जानते हैं, समझ में तो आई कुछ कम, भाषा का बड़ा अंतर है, लेकिन बात बहुत बताई इन्होंने, बैंक वालों ने भी। तो आगे इन लोगों को भी जोड़ कर रखना चाहिए। जो रिटायर हो गया, टीचर रिटायर हो गया, प्रिंसिपल हो गया, फौज के आदमी बहुत हैं, उनको पकड़ कर रखो, संगठन में साथ रखो, उनको मान सम्मान दो, वे आगे की विभाग की बात बहुत बताते हैं। तो भाई आपने बात सुनी,
बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल ऐसा लगा हमें तो, क्योंकि जो ये टोपी है वहाँ पे अपने वहाँ पे भी टोपी ओढ़ते हैं, यहाँ पे भी 2 स्टेट में टोपी है। हरियाणा भी टोपी नहीं ओढ़ता और पंजाब पगड़ी पहनता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उत्तर प्रदेश के जिलों में ही आ गए हो। और महाराजा सूरजमल का बड़ा संबंध रहा है हमारा और आपका महाराष्ट्र का, गुरु साहब के टाइम से भी रहा है, और उसके बाद में जो पानीपत की लड़ाई रही तो उससे भी हमारा संबंध आपका है। तो वे संबंध भी हैं। बहुत परिवार वहाँ से आन का, जो नासिक के आसपास करीब 24 गांव तो एक ही है जो वंशाण के यहीं पे ही बस रहे। तो जब एक बार हम बॉम्बे गए थे तो बाई रोड गए थे, तो उन परिवारों से सबसे मिलकर हम गए थे वहाँ पे। तो आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना काम धंधे पे ध्यान दो, अपने बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो। ज़्यादा सरकार के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का काम है कि इन्हें बहका के वोट पे तब्दील कर लो। आप अपने खेत पे ध्यान दो, खेत को बेचना नहीं। खेत को बेचना तो है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली की कलम बेईमान है। हम किसान तो खेत में काम पूरी मजबूती से कर रहे, उसके लिए आपकी लड़ाई लड़ी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।